प्रिय स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आज क्लास स्टार्ट होती है 1.2 से चैप्टर एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। देखिए, आपकी पहली सवाल 1.2 की कहती है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपकी पहली सवाल दिया है भैया 140 का खंड करिए 2 सते 14 कितना है 70। फिर 70 का 2 से काटिए, देखिए 2 तिहाई 6 2 पंचे 10। फिर अब देखिए 5 से काटिए 5 सते 35 7 एकम 7। अब देखिए इसका निकालना क्या है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 140 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 कितनी बार आया 2 बार और 5 एक बार गुणे 7। यही हमारा आंसर रहा, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए कैसे हम जानते हैं किसको कितनी बार कैसे काटें। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि हमारा जो होता है अगर 0 है वो 2 से कटेगा, 5 से भी कट सकता है, और अगर हमारा 5 है लास्ट में 5 से ही कटेगा। देखिए अगली सवाल है 156 अभी उतारिएगा नहीं, पहले सब लोग इसको ध्यान से समझिए क्योंकि अगर ये समझ लोगे जिसमें से अगर आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है समझ में आना चाहिए कोई चीज। देखिए अब देखिए 156 का निकालिए भैया। आप काट के देखिए 2 से काटिए क्योंकि 6 हमारा सम संख्या है, 2 से कट जाएगा 2 सते 14, एक बचा 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, फिर कितना बचेगा एक बचा 2 नवा 18। फिर काटिए 3 से 3 एक कम 3 3 त्रिका 9 13 कम 13। अब देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, क्योंकि 13 कम 13 कटा है। अब देखिए 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए बोर्ड थोड़ा कम सही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सही नहीं हो पा रहा है। चलिए भैया अब इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया मिटाए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अगली सवाल 2 तक हो गई थी, तीसरी से पहले का देखिए 3825 3825। चलिए भैया इसको 3 से काटिए, 3 से भी कट जाएगा 5 से भी कटेगा, पहले 3 से काट देते हैं। 3 एक कम 3, कितना बचा कुछ नहीं, 3 दूना 6, कितना बचा 6 2 8, कितना बचा 2, 3 6 2 8 हुआ, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 हुआ ना, तो 6 हुआ। अब कितना बचा 2 बचा, 3 7 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, देख लीजिए 3 से भाग 3 एक कम 3। अब क्या 3 सते 21 कटेगा, 21 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, उसके आगे कोई गिनती भी नहीं। चलिए 5 से काटिए, 5 अठे 40, 8 पंच 40 होता है, और उसके बाद 5 25। अब देखिए अब चलते हैं, फिर 5 काटते हैं, 5 एक कम 5, कितना बचा 3, 5 सते 35। अब कितना आया 17 को काटेंगे 17 से। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड 38 25 लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। चलिए भैया 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार 17। आप चलते हैं चौथी सवाल। चलिए चौथी सवाल देखिए। अब देखिए इसको हम क्या लिखा है 5005।
अब चलिए इसको 5 से काटते हैं। 5 कम 5 जीरो उतारिए, 5 कम 5। आप कितने से काटिए भैया? 7 से काटिए। 7 कम 7, कितना बचा? 3। कितना बचा? 7 कम 7 3, 7 चौक 28, 28 2 30, 7 3 21। अब काटिए भैया 11 से। 11 कम 11, 11 तिहाई 35, कितना आ गया भैया? 13, 13 कम 13, 5005। अब काटिए भैया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखिए 5 कितनी बार? एक बार आया। इसका उत्तर इतना आ गया। देखिए अगर स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, जितना काटते हो यही हमारा उत्तर हो जाता है। जो डबल लिखा रहता है उसी के ऊपर उतना घात लग जाता है। ये हमारा रहा अभाज्य गुणनखंड, जिसमें से एक सवाल अभी इसमें और बची है 7429, उसको भी काट रहे हैं। इसको उतार लीजिए, काफी डाल लीजिए। हो गया कापी? अगर कापी नहीं कर पा रहे हो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर बाद में देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आती है 5वीं सवाल, जो हमारी पहले की लास्ट सवाल है। 7429 काटिए। देखिए ए ना 3 से कटेगा, कोई भी गिनती से नहीं कटेगा। सबसे पहले इसको हम देखते हैं 17 से काटिए। देखिए काटने के पहले अगर नहीं आ रहा तो इसे बगल भाग दे लीजिए। देखिए 7 4 2 9। देखिए 17 चौका 68 होता है। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 68 घटाओगे कितना बचेगा भैया? इसमें से एक कैरी ले लीजिए, जिसको बोलते हैं उधार ले लीजिए। बन गया कितना? 14। 14 से 8 गया, कितना बचेगा? 6। ये संख्या उतार लोगे कितना हो जाएगा? 62। 17 17 34 51, क्योंकि 17 त्रिक 51, 17 चौका 68 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 त्रिक 51, इसको घटाएं कितना आएगा? 11। इसको उतार लीजिए 9। अब देखिए कितनी बार ले जाइए भैया? 7 बार ले जाइए। 17 को 7 से गुणा करेंगे 119। 17 को गुणा करेंगे कितना? 7 437 आ गया। अब देखिए भैया इसको 19 से काटिए। 19 से कटेगा 3 7। अब देखिए 19 से काटिए। 19 दूना 38, एक उधार लीजिए, बना 13। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा? 5। 19 त्रिका 57, कितना आ गया? 23। अब बच गया कितना? 23 कम 23। अब आता है आपका भैया अभाज्य गुणनखंड 7 4 2 9। 17 19 23 आपका यही आंसर रहा। कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए सब लोग। चलिए अब सब लोग कॉपी कर लिए। अब देखिए आते हैं भैया दूसरी सवाल। दूसरी सवाल कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए जिनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम है। जैसे 26 91, पहली सवाल 26 और 91। अब देखिए हमारे पास ये दो जवाब दिया है, जिसका जवाब है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। देखिए इसको एचसीएफ को बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर और एलसीएम को बोलते हैं लोअर कॉमन फैक्टर। अब देखिए सबसे पहले 26 का खंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 13 एकम
91 निकालिए, 7 से काटिए, 7 कम 13 7 91 से काट दिए, 13 कम 13। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है भैया, निकालना है इसका यस्य। अब लिखिए 26 91, 26 का खंड 26 के आगे लिखिए और 19 91 का खंड 91 के आगे लिखिए। अब देखिए यस्य महत्तम लिख देते हैं मासा, ठीक है, क्या लिख देते हैं मासा। अब देखिए दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब होता है जैसे हम और आप, या 2 पेन ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 चाक। अब इसमें कह दें ऐसा क्या चीज है, 2 चाक ले लेते हैं, 1 कपड़ा। अब देखिए इसमें 1 चाक है, इसमें 1 चाक और कपड़ा है, कह दे दोनों में क्या मिला, बोलोगे चाक, तो चाक बाहर निकाल लिए, क्या बचा कपड़ा। तो जो मिलेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए 13 मिला तो 13 लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब इसी में हम लघुत्तम जिसे बोलते हैं